नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। मैं हूं आपका एजुकेटर सीए रविकांत शर्मा। साथियों, आज हम लेकर आए हैं 8 जून 2026 की महत्वपूर्ण दैनिक समसामयिकी, जिसमें दोस्तों हम 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है एग्जाम में, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, पीएसयू हो, टीचिंग हो, बैंकिंग हो या कोई भी एग्जाम हो, कुछ हमसे फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। फुल फॉर्म्स जो है कुछ टेक्निकल होती हैं, कुछ कॉमन होती हैं। कुछ कॉमन का हम जवाब दे पाते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल जो फुल फॉर्म्स होती हैं या उनका पूरा नाम पूछा जाता है, वो हमें कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है। तो हमें क्या है, उसको ध्यान रखने के लिए, उसको एक मेमोरी टेक्निक बना देने के लिए हम आपके लिए आज एक वीडियो लाए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और ये सारे जो एमसीक्यूज हैं 10 के 10, ये सारे के सारे जो हैं एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आइए दोस्तों, हम इनको समझते हैं। ये जो प्रश्न है बेसिकली एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पुलिस, टीचिंग, बैंकिंग तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, अभी हमने पैटर्न थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। हम पहले आपको क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद उसका आंसर हम लास्ट में बताएंगे। साथ में मैं बताता चलूंगा, आप चाहें तो टिक कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसकी एक समरी भी दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण और भूगोल से रिलेटेड। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, ये थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि जो एनवायरमेंट और जियोग्राफी जानते हैं उनके लिए तो आसान होगा, बट एज अ कॉमन जो पर्सन है, उसके लिए, स्टूडेंट के लिए ये बड़ा हार्ड है। तो इसका दोस्तों सही आंसर आप नोट कर सकते हैं। इसका सही आंसर है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, साइबर सुरक्षा और आईटी से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर साइंस और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में एईएस एन्क्रिप्शन का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, इसका जो है, इसमें ऑप्शंस दिए हैं। तो इसमें सही आंसर है ए, एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। नोट करते जाएं दोस्तों बिना किसी देरी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेशनल बैंकिंग। दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के उपयोग होने वाले स्विफ्ट कोड। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं, जब भी हम इंटरनेशनल बैंकिंग में जनरली हम ये टर्म्स यूज होते देखते हैं कि स्विफ्ट क्या है। स्विफ्ट मैसेज आता है, स्विफ्ट कोड आता है, जो कम्युनिकेशंस का काम करता है बेसिकली। तो इसका पूरा नाम क्या है? तो जनरली ये क्या है दोस्तों, इसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय चुनाव प्रणाली इलेक्टोरल सिस्टम, यानी भारतीय संविधान और चुनाव प्रणाली में प्रयुक्त वीवीपीएटी मशीन का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट कानून और बैंकिंग व्यवस्था से रिलेटेड एक सवाल। कंपनी के दिवालियापन और ऋण समाधान से संबंधित भारत के आईबीसी कानून का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, आईबीसी की फुल फॉर्म कई जगह कॉमन भी होती है, लेकिन हम यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिक किया है कि कंपनी के दिवालियापन और ऋण समाधान से संबंधित। तो यानी आप जानते ही हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कि 2000 आईबीसी 2016 का कोड है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इज द करेक्ट आंसर। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। 4G नेटवर्क पर उच्च गुणवत्ता एचडी वॉइस कॉल की सुविधा प्रदान करने वाली वोल्ट टेक्निक का पूरा पूर्ण नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, VOLTE, तो इसका फुल फॉर्म है हमारा ए, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, वित्तीय अपराध और टैक्स से रिलेटेड है। तो टैक्सेशन ऑडिटेड में जो भी है,
तो विदेशी खातों की जानकारी से संबंधित अमेरिकी कानून फटका का पूर्ण रूप क्या है? देखिए दोस्तों, हम जब भी कोई अकाउंट खोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें अगर फॉरेन कहीं ना कहीं उसमें फॉरेन एनआरआई अकाउंट्स हैं या एनआरओ अकाउंट्स, तो उस केस में हमें ना एक फटका डिक्लेरेशन बैंक को सबमिट करनी होती है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अकाउंट। तो उस केस में फटका डिक्लेरेशन, फटका को क्या बोलते हैं? तो फटका की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है बी, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ये जनरल साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, नैनो टेक्नोलॉजी से, तो जनरल साइंस है। नैनो टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में प्रयुक्त एलईडी का तकनीक की पूर्ण रूप क्या है? देखिए एलईडी क्या है? एलईडी इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड जो है इसका सही नाम। क्वेश्चन नंबर 9 इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड है। वेबसाइट सुरक्षा प्रोटोकॉल एचटीटीपीएस, देखिए दोस्तों एचटीटीपीएस एक सिक्योर आपको कर देता है कि जो वेबसाइट है वो जो है सिक्योर्ड है। एचटीटीपीएस जब भी आप सिस्टम में डालते हैं, आप डालते हैं जब भी गूगल सर्च इंजन पर डालते हैं कि एचटीटीपीएस ये हमें ये सर्च कर दीजिए, तो वो एक सिक्योर आपका इंटरनेट वेबसाइट को सिक्योर करने का जो है वो एक माध्यम है। एचटीटीपीएस तो सभी जानते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इसमें जो अंतिम अक्षर एस है उसका तकनीकी रूप का क्या अर्थ है? तो एस माने देखिए याद रखना, इसका जो सही आंसर है वो है सिक्योर। जैसा भी हमने बताया, जब आप सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो एचटीटीपीएस क्या करता है? आपको एक सिक्योर कर देता है। तो सिक्योर इज द करेक्ट आंसर, यानी आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साइंस से रिलेटेड है। भारत की क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली IRNSS, जो कि हम सभी जानते हैं, जिसे नेविक भी कहा जाता है, इसका पूर्ण रूप क्या है? देखो दोस्तों, इसको नेविक भी कहते हैं। IRNSS की इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है, तो बेसिकली हमें नेविक की फुल फॉर्म नहीं देनी, हमें IRNSS की फुल फॉर्म देनी है। तो इसका सही आंसर है आई इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण सवाल, जिसे हमने एक एक करके समझा, और अब हम आपको इसके आंसर भी नोट करा चुके हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो डाउट कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, और साथ में हमें रियल टाइम बेसिस ये भी बताएं कि हमारा जो ये फीडबैक है, कुछ किस तरह के हम क्वेश्चंस और ला सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन को हम और मजबूत बना सकें। तो दोस्तों, ये थे 8 जून 2026 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एवं उनके उत्तर और विस्तृत की व्याख्या के साथ। हमें आशा है कि आज की यह प्रस्तुति आपके ज्ञानवर्धन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयोगी साबित होगी। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पूरा व्यू करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हमारे ताराकुल परिवार पर जो है कितने लोग इसको सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करके कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा है। तो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।